जीरो होगी। इसका मतलब इन्फिनिटी पे उसकी कोई एनर्जी नहीं है, अनंत पे उसकी कोई ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो उसमें एनर्जी आएगी। इसीलिए देखो यहाँ पे साइन कैसा आता है, माइनस का। ये बताओ, मैंने कहीं दिया कंपटीशन में आएगा, नीट के अंदर पक्का आएगा कि नेगेटिव साइन का मतलब बताओ। मैंने आपको लाइन लिखवा रखी है, इट इम्प्लाइज एन ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड। ये मैंने पिछली बार आपको लिखवाया, थोड़ा बाउंडेशन में है, बाउंडेशन कहीं ना, इसके ना बाध्य है, हिंदी में कहते हैं बाध्य है, बाउंडेड। गॉट इट? इतनी बातें हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो आगे चलते, देखो जरा सब अटेंशन पे करा, अब कुछ जनरल केमिस्ट्री में। जैसे ये हमारा कोई एटम का न्यूक्लियस नाभिक, ये हमारा एक ऑर्बिट है, कक्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सबको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहता है, चक्कर लगाता रहता है, नॉर्मल सी बात। किसी ने आपसे ही पूछा, देखो मैं एक वर्ड लिखूंगा और उसको सोच के बनाया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। देखो इसका मतलब सुनो पहले, हिंदी में क्या बोलते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? चक्कर लगाना, परिक्रमण। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर लगे? बता सकते हो आप कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी और रेवोल्यूशन? दोबारा सुनो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, इसे हम कैसे निकालें? सोचिए, बताओ, मैथ्स बताओ इसका क्या रहेगा। मैं इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, सोचो। अच्छा बताओ, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है? नहीं, टू पाई आर कहां से है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड में कितनी दूरी तय होती है? जो उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड, उसको चाल कहते हैं। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। जो दूरी उसने एक सेकंड में कवर करी, वो होती है उसकी, उसने डिस्टेंस कवर किया। टू पाई आर नहीं, उसने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वी। वी, इसको वेलोसिटी बोलेंगे, हिंदी में वेग बोलते हैं। ये डिस्टेंस कवर किया उसने एक सेकंड में। अब इस डिस्टेंस में कितने चक्कर हैं? ऐसे कितने चक्कर हैं? बताओ, एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है? एक चक्कर का डिस्टेंस कितना है? टू पाई आर। तो इस वेलोसिटी में ऐसे कितने टू पाई आर है? डिफरेंस इस वेलोसिटी में ऐसे कितने टू पाई आर है? तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखो ये आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ये फिजिक्स में आता है। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, देखो पता लगा दिया हमने। ये इसकी सिंपल से मैथ्स है, जी अपॉन टू पाई आर। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करना था, वो नंबर ऑफ चक्कर निकालने के लिए आपने वी को टू पाई आर से डिवाइड कर। अंडरस्टैंडिंग बनी? क्लियर हुआ डिवाइड क्यों किया? एक चीज और निकालते हैं, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। देखो अब समय की बात हो रही है, समय, एक चक्कर में कितना समय लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बताओ? एक चक्कर का कितना डिस्टेंस है? टू पाई आर। और स्पीड कितनी है? वी डिवाइड बाई वी। ये वी है जाना है। बोलो सबको आया समझ? और आपने चीज महसूस करी, ये टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे क्या रहे हैं, बिल्कुल उल्टे, इनवर्स होना भी चाहिए। तो ये बातें हमने लास्ट टाइम भी सीखी थी, ये बातें नोट्स पे इंक्लूड करो फटाफट जल्दी। जल्दी से कॉपी करनी। वही टॉपिक चल रहा है, बोर्स मॉडल। ये तो पुरानी बातें रिपीट करी मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आज ये सीखी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में उसने कितनी बार परिक्रमण किया, एक सेकंड में वो कितनी बार घूमा। तो एक सेकंड के डिस्टेंस को एक चक्कर के डिस्टेंस से डिवाइड करो, सिंपल सा मैथ्स, वी अपॉन टू पाई आर। और टाइम निकालने के लिए टाइम वैल्यू होना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है एक चक्कर का? टू पाई आर। स्पीड कितनी है? वी, टू पाई आर अपॉन। ये डायरेक्टली फिजिक्स में आता है, नॉट इन केमिस्ट्री। ये फिजिक्स में कभी आप फिजिक्स की बुक उठाना, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे इसके में।
उनको भी ट्राई करना मैंने बोला था आपसे। अब डाउट कहीं से भी नहीं आना। अभी आपका डाउट का टाइम भी सेट करते हैं, डाउट का टाइम अलग से करते हैं आप। इसको डाउट होगा फिर वही आइएगा, तो डाउट पूछिएगा इतने में। ये फाइनल है, यहाँ तक हम पहुंच गए। ये दो बातें हमने एडिशनल सीखी, हमें काम आई। चलो अब एक बात देखो और डिस्कस करते हैं। देखो अब यहीं से एक बात आपको और सिखा दूं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जरा सब ध्यान देना। एक क्या होती है, उसका नाम होता है आयोनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं आयनन। ठीक है, हिंदी नेम होता है आयनन। अब ध्यान दीजिएगा। किसी को पता आयनाइजेशन क्या होता है? किसे कहते हैं आयनन? किसी को क्या होता है आयनाइज करना? बात ठीक से बताओ, समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज आयनाइजेशन, व्हाट इज आयनन? साइंस के गुण को तोड़ना। सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, रॉन्ग है ये। देखिए मैं सिखा देता हूँ, आप लोग भी सब गलत कह रहे हैं। आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और उसको निकाल के इनफिनिटी पे ले जाना। इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो और उसको निकाल के इनफिनिटी पे ले जाओ। तो जो जो ये प्रोसेस हुआ, उसको निकाल के यहाँ ले जाने का, इसका नाम है आयनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं आयन। और इस काम में ना एनर्जी, इस काम में एनर्जी लगती है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। ये काम अपने आप नहीं हो। आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालोगे, उसको निकाल के इनफिनिटी में ले जाओगे, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जो आपकी एनर्जी लगी, उसका नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, ये बहुत डिटेल में आएगी, चिंता ना करिए। इसका चैप्टर अलग होता है। अब देखो उसको निकालते कैसे। अभी आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के कहाँ लेंगे? इनफिनिटी। आपकी एनर्जी कितनी लगी पता है आपको? ई इनफिनिटी माइनस ई वन। देखो ध्यान देना, ये एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको। आप उसको फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के इन्फिनिटी पे लेंगे। आप ये पता लगाओ पहले यहाँ कितनी एनर्जी और यहाँ कितनी एनर्जी है। जो उनका डिफरेंस है, जो उनका अंतर है, वो आपने खर्च किया, वो आपने खर्च किया। उसी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हमेशा, देखो बोर्ड में लिखा हुआ है, आते ही डिस्कस किए। इनफिनिटी हमेशा कितना होता है? अगर आपने एन को इनफाइनाइट रखा तो इनफिनिटी जीरो होता है। देखो इसकी वैल्यू जीरो है। इससे ये पता लगता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? माइनस सीवन। प्लस क्या है? माइनस सीवन। माइनस सीवन और कुछ भी नहीं। इवन हमें निकालना आता हो, उसके आगे माइनस साइन लगाओ, आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप निकल गई। बोलो आ गया सबको समझ? ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं। हम इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकाल के ले गए? फर्स्ट ऑर्बिट से इनफिनिटी में ले गए। इस प्रोसेस का नाम है आयनाइजेशन। आयनन कहते हैं हिंदी में। और जो इसमें एनर्जी लगेगी, जो ऊर्जा खर्च होगी, उसका नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा। उसको निकालेंगे कैसे? इनफिनिटी माइनस जीरो। और इनफिनिटी की वैल्यू जीरो होती है। इनफिनिटी जीरो होता है हमेशा। आप देख लो, मैंने आपको आधे कहा था, एन को इनफिनिटी रख के देख लो, उसकी वैल्यू जीरो है। ये भी कॉपी करें फटाफट क्विक। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। तो ये बात भी डिस्कस हो गई हमारी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी, हिंदी नाम आयनन ऊर्जा, एक ही मतलब है, सेम। आयनाइजेशन थैलेपी भी यही होती है, बस उसका साइन कन्वेंशन अलग होता है। वो पढ़ेंगे जब हम लोग, एक चैप्टर होता है पीरियोडिसिटी, वहां देखेंगे। समझो नेक्स्ट चैप्टर वही होना चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हटाते हैं। देखो नेक्स्ट वन, ध्यान मेरा सब एक बहुत काम की चीज। देखो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है। E n इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। हम एक काम करते हैं,
मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, और हम इसका E1 निकालते हैं, E1। जब हाइड्रोजन के लिए स्टडी कर रहे हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक, 1। और 1 की फर्स्ट E1 की बात करो तो n की वैल्यू 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो ये रह गया सर, कितना आ गया? -13.6। ऐसे E2 निकालते हैं। देखो E2 कैसे निकलेगा? आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो सब ध्यान देना, 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं ना जानबूझ के इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व नहीं कर रहा, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। अभी एक रिजल्ट निकालेंगे। E3 कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही E4 कैसे निकालोगे? अंडरस्टूड है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा, बोलो होगा नहीं होगा? आई थिंक क्लियर। देखो अब अपने चीज महसूस करी, ये हमेशा क्या चीज है? ये ऊपर हमेशा क्या है? ये E1 है। आप ध्यान से देखें, ये E1 है। देखो ये हर बार E1 है, E1/2 स्क्वायर, E1/3 स्क्वायर, E1/4 स्क्वायर। बोलो हो रहा नहीं हो? इससे एक रिजल्ट निकल के आता है। देखो रिजल्ट क्या निकल के आया? En = E1/n स्क्वायर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया, सोचो आराम से। E1/n स्क्वायर, भाई ये चीज क्या है? ये E1 ही तो है। अगर आप ध्यान से देखो, हर बार हम E1 को तो डिवाइड करते जा रहे हैं, E1/n स्क्वायर, E1/2 स्क्वायर, E1/3 स्क्वायर, E1/4 स्क्वायर, तो En = what? E1/n स्क्वायर। आगे बात सब कुछ, ये भी जल्दी से इंक्लूड करो फटाफट, क्विक। चीजों को मेमोराइज करो, इसके बिना क्वेश्चन नहीं पाएंगे। देखिए डजंट मैटर, आप किसी और एलिमेंट के लिए स्टडी कर सकते हो, जेड तो कांस्टेंट ही रहेगा उसका। अगर और कोई भी हुआ तो जेड तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये हर बार चलेगा। सपोज करो आप हीलियम के लिए स्टडी करो, हीलियम आए, यहाँ पे 2 स्क्वायर आता, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन चलता रहता। बात तो वही आनी थी। सबके लिए, ये तो मैंने जानबूझ के हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, ये सबके लिए, सबके मतलब हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सबके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया? ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत में हेल्प करेगी। तो ये बातें हमारी लास्ट टाइम हुई नहीं थी, आज ही कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज शेयर करनी है आपसे। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट है ये। देखो मैं ना इस फॉर्मूले का ड्राइवेशन करूंगा, सब ध्यान देना। इसको ना ड्राइव करते हैं, ये फॉर्मूला आता कहां से? ये वाला फॉर्मूला केमिस्ट्री में आया कहां से? -13.6 Z² / n²। अब इसको ड्राइव करेंगे और इसके ड्राइवेशन से ना बहुत काम के रिजल्ट निकल के आए। देखो मैं जल्दी से करूंगा, सब यार टेंशन पे करा है। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सबको बताइए, पता है क्यों घूम रहा है? इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? इसको एनर्जी न्यूक्लियस से मिल रही है। न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तभी ये घूम रहा है। ठीक है, अब देखो सुनते रहना क्या मतलब हुआ। इट इम्प्लाइज न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया, वो जानता है इनके बीच में कितनी अट्रैक्शन फोर्स है। बताओ ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो कितनी फोर्स से कर रहा है? फॉर्मूला है बड़ा सिंपल, F=K Q1 Q2/r²। अभी आपने फिजिक्स से पढ़ा हुआ, इसे कूलम्स लॉ बोलते हैं। कूलम का फॉर्मूला ऐसे कह देते हैं, K Q1 Q2/r²। के की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी हम सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला है F=K Q1 Q2/r²। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? ऐसा ही सिस्टम है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी फिजिक्स से पढ़ा हुआ। अब हम वो मतलब सीजीएस में काम कर रहे हैं। देखिए अब सुनिए, तो यहां से पता फोर्स कितनी आई? ये कूलम्बिक फोर्स कितनी आई? कूलम्बिक फोर्स कितनी आई? देखिए इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई मान लीजिए, इसका चार्ज ई है, इसके आवेश को ई मान लेते हैं। अब न्यूक्लियस में पता नहीं कितने प्रोटॉन है, यहाँ पता नहीं कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन मान लेते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है?
जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, जेड ई। आ रही है बस समझ? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज, वहां प्रोटॉन जेड है, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज हुआ जेड ई। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलो सबको ये बात आई, सब स्क्वायर। देखो फिजिक्स लग रही है इसमें, इसमें कूलम्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कूलाम का नहीं है, एक ऑर्डनरी सा फॉर्मूला है। दूसरी बात, अब इसको पहली इक्वेशन बना के छोड़ो। न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया इतनी फोर्स से, इतने बल से, ये सारी की सारी फोर्स पता क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, अभी केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, वरना घूमता ही ना। इसका मतलब ये हुआ जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो ये सब फिजिक्स होती है, करना चाहिए अच्छे से, वरना केमिस्ट्री क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। डरिए नहीं चीजों से, आप घर जाके थोड़ा रिवाइज करें। ये कूलम्स फॉर्मूला है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको भी केंद्रीय बल बोलते हैं। आर से आर यहाँ से कट जाता है, और काटने के बाद देखो हमारे पास एम वी स्क्वायर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया, जेड ई स्क्वायर बाई आर। देखो ये रिलेशनशिप मुझे सिखाना था भाई, मैं इसका यूज करके दिखाऊं। ठीक है यार, अब एक साथ कॉपी करना, टाइम बचाइए। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, नहीं नहीं यहाँ पे एम जी अच्छी लगेगा, यहाँ पे दोनों चार्जफुल बॉडीज हैं, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर। फिजिक्स सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीजीएस सिस्टम में काम करें ना, तो माइनस क्यू वन क्यू टू बाई आर कर देंगे, तो माइनस जेड ई स्क्वायर बाई, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। ध्यान रखना, ये माइनस क्यू वन क्यू टू बाई आर है। देखो थोड़ा सा फिजिक्स तो फिजिक्स अप्लाई करनी है। हाँ क्यू वन क्यू टू बाई आर बेसिकली है, हमने माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर लिखा, क्योंकि एक का चार्ज जेड ही है, एक का चार्ज ई है, इसे लिखिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू माना, इसको थ्री माना। आई बात समझ? ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो हटा ही रहे, ऐसा तो यूज ही नहीं है। देखो अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, कुल ऊर्जा। टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बनेगा दोनों का सम, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर, देखो जोड़ना पड़ेगा। एम वी स्क्वायर को यहां से हटा दो आप, जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे पता क्या आएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। देखो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। अब इस आर को हटाना पड़ेगा यहाँ से हमें, इस आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी इस आर को हटाते हैं, टेंशन मतलब इस आर को भी हटाते हैं। देखो इस आर को कैसे हटाए हुए, देखो इस आर को कैसे हटाएं, सब ध्यान देना। देखो आर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ यहाँ से वी स्क्वायर कितना आ रहा है। आपको चाहे ड्राइवेशन ना आता हो, अभी मैं रिजल्ट निकालूंगा जो बहुत काम के हैं, वो सबको आने चाहिए। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर, इसको हम फोर कह देते हैं, कोई बात। आपको याद है जब लास्ट टाइम क्लास हुई थी, मैंने एक फंडा बताया था, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट से मिलेंगे जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का होल नंबर मल्टीपल होगा। हमने यह सीखा, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो ये मैंने उसी से बना दिया, डायरेक्ट लिख दिया टाइम बचाने के लिए। We know very well mvr equals to nh upon 2 pi, hence v equals to nh upon 2 pi mr। सीधा मैंने स्क्वायर कर दिया। देखो ये भी वी स्क्वायर, ये भी वी स्क्वायर, इट शोज बोथ आर इक्वल। देखो दोनों बराबर है, आप डरिएगा नहीं। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिखाऊंगा, अगर वो रिजल्ट आपने लर्न कर लिया ना, बस आपका सिलेक्शन हो गया। देखो यहां तक पहुंच गया, एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एम से कैंसिल कर देंगे, और कुछ कैंसिल तो होता नहीं। देखो यहां से रेडियस का एक फॉर्मूला आता है, ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या आएगा, ये यहां लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला आएगा, यहां से लिख रहा हूं मैं, ये आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम
जेड स्क्वायर। देखो बच्चों, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, आपको याद बात नहीं करना। पता हमने क्या कर रखा है? देखो पिछली बार क्लास में क्या किया था, पता क्या होता है इस फॉर्मूले के अंदर? ये सारे कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई भी कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट। अगर सबकी वैल्यू रख देना तो हमारा फॉर्मूला ये बन के आया। और मैंने आपसे कहा भी था इसको लर्न करने से, ये सब याद कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, चाहे जेई एस्पिरेंट है और चाहे वो नीट एस्पिरेंट। देखो वैसे जेई वालों को तो अच्छे से ड्राइवेशन भी आना चाहिए, जरूरत पड़ जाती। जेई वाले बच्चे थोड़ा अटेंटिव हो जाए, उनको जरूरत पड़ जाती। नीट के अंदर सीधा एप्लीकेशन आएगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे मेन चीज थी। देखो यहां से आर को हटा रहे हैं, इस आर को हटा रहे हैं यहां से, इस एक्सप्रेशन से। जब हम आर को यहां से हटाएंगे ना, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आएगा ये वाला। देखो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो। ठीक है, वो हमने आर को, आर से जब आर की वैल्यू पुट की ना ऊपर से, तो ये वाला फॉर्मूला आया। इसको भी लर्न मत करना। देखो अब एक चीज सीखना जो सबसे काम की है, सबसे काम की, बस मैं वहीं आ रहा हूं। देखो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? जेड स्क्वायर बाय 2 आर। देखो अब सबसे मेन चीज सुनना, ये आई थी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी? माइनस जेड स्क्वायर बाय। आ रहा है, सबको दिख रहा है? देखो अब एक बहुत काम का रिजल्ट आपने देखा, जेड स्क्वायर इसमें आ रहा है, जेड स्क्वायर बाय आर इसमें आ रहा है, जेड स्क्वायर बाय आर इसमें आ रहा है, बस यहाँ पे 2 से डिवाइड किया हुआ। अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक का रेशियो निकालू, पता क्या आएगा? -1 रेशियो क्या आएगा? 1/2। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? -2 रेशियो 1। देखो ये है आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट से यह पता लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक का क्या होती है? डबल। देखो ये है सबसे काम का रिजल्ट, पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक का डबल है, बस उसका साइन कैसे रहता है? माइनस। देखो ये है सीखने वाली बात। अगर ये आपको क्लिक कर जाए ना, बहुत सारी चीज आपकी ऐसे जाएंगी। देखो आपके सामने रिजल्ट है, कोई रटना नहीं कि गोटा लगाना है। आप प्लानिंग से करो, ये वाली वैल्यू उसका डबल है, लेकिन माइनस साइन के साथ। और ये जो रेशियो होता है ना, हर ऑर्बिट में ट्रू होता है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकंड ऑर्बिट में हो, कहीं भी हो, ये रेशियो हमेशा रहेगी। पोटेंशियल और काइनेटिक का रेशियो ये आएगा ही आएगा। ये आप सब बच्चों को याद होना चाहिए। और चाहे आपको ना एक बार का ड्राइवेशन भी ना आए, नीट वाले डरे मत, वो डायरेक्ट भी फॉर्मूला वैल्यू याद कर लेंगे तब भी काम चल जाए। जेई एस्पिरेंट को आना चाहिए, उसको जरूरत पड़ सकती है। देखो जेई वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो ध्यान देना। देखो एक टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम बनाते हैं, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है। पता कॉम्पिटिशन वाले क्या बोलेंगे? जेई में क्या आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन के मास को आधा कर दे, इलेक्ट्रॉन के मास को आपने हाफ कर दिया, रेडियस पे क्या फर्क पड़े? वो ऐसे पूछेंगे। अब आपको तो फॉर्मूला ये वाला याद है, इसमें मास ही नहीं आ रहा, तो आप फंस जाओगे। तो वहां पे आपको ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग। देखो मैंने भी लर्न करके एक्सप्रेशन से, डायरेक्ट मेरे को याद भी है, ड्राइव भी करने आते हैं। जैसा मर्जी स्टेज आए कर देंगे क्वेश्चन। तो देखो अब जैसे मैंने इसको हाफ रखा, जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया 2 पर चला गया, तो रेडियस पहले से क्या हो गई? डबल। साफ दिख रहा है। तो ऐसी चीजें भी आनी चाहिए, कॉपी करना चाहूंगा। आज का सारा होमवर्क इसी के ऊपर मिलेगा, तो सारा बोर्ड्स मॉडल वाला काम इसी के ऊपर है। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इतना ही करना है। अब आगे केमिकल बॉन्डिंग लेके चलेंगे, इसी कॉपी करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही पाएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे इस तरह। जो हमने कल शुरू किया था वही लेके चलते हैं। ये सब फिजिक्स वाले कराते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं इसे। देखिए हमने इसे केमिस्ट्री में पहले ही कर लिया। अब तो आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आओ, आपको दिखाएंगे बुक में कितने सारे क्वेश्चन। कुछ मिक्सअप हो गया वो आपको देखना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीजें लिखी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, कूलम्स लॉ से स्टार्टिंग की थी मैंने, तो आप देख लीजिए। पोटेंशियल और काइनेटिक का रेशियो, ये सबसे मेन चीज है। इनका रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक का डबल है विद नेगेटिव साइन, ये सबसे मेन चीज है। पोटेंशियल काइनेटिक का डबल है विद नेगेटिव साइन। ये रिजल्ट तो टिप्स पे होना चाहिए सब।
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जेई वाले बच्चे ठीक से इसका ड्राइवेशन नहीं सीखे, नीट वाले तो डायरेक्ट यूज पे, और वो रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट। एक बात देखो, मेरे को और शेयर करनी है यहाँ पे, जल्दी से कॉपी करो। रिजल्ट बिल्कुल भूलना मत, आज का बेस्ट रिजल्ट है, क्वेश्चन आएगा पक्का इसके। पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक का डबल है विद नेगेटिव साइन, नेट वैल्यू माइनस में आई, साफ दिख रहा है। पोटेंशियल काइनेटिक का डबल है, नेगेटिव साइन, तो नेट वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ये भी सबको अच्छे से आता हो। एक आखिरी बात और शेयर करनी है, तो आप जितने क्वेश्चन मिले बोर्ड्स मॉडल के सारे का डालिए। कल तो मेरा थोड़ा बिजी रहेगा, शेड्यूल प्रैक्टिकल है, परसों मैं आपको टाइम दे दूंगा एक्स्ट्रा डाउट्स के लिए। आप आधा पौन घंटा बैठ के डाउट्स लेना, जितने भी डाउट किसी के पास हो लेकर आऊँ। इसके बाद हमारा इसमें एक मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें सारा हुआ है क्वांटम नंबर्स, कॉपर रूल, हंस रूल, पोलिस रूल, वो सारा उसका पार्ट है। चलिए, यहाँ तक कॉपी हुआ? ठीक है, थोड़ा फास्ट। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके बाद, जल्दी बॉयज या फास्ट, स्लो मत लिखिए। देखो, एक बात और शेयर करनी है, लास्ट पॉइंट है बस ये, इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। देखो, अभी हमने सीखा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, और पोटेंशियल वेलोन है माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर होती है। ठीक है, सुनिएगा, देखो अभी थोड़ी सी एलिमेंट्री सब मैथ्स का ध्यान देना। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे ऑर्बिट्स। देखो ध्यान, मान लो हम इलेक्ट्रॉन को ना फर्स्ट ऑर्बिट से ना आगे लेके जा रहे, सेकंड पे, थर्ड पे, किसी ने ऐसे बोला हम आगे जाते हैं यार। बताओ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब और मैथ्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, फिफ्थ में आया, ऐसे उसका ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क? सच बात है, कम हो जाएगी। मैथ्स लगा लो, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी। आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए, एक बात और सुन लें। जितना आप आगे जाते हैं ना, आपको पता है रेडियस बढ़ती है। ये बात भी आपको ओपन कर दूं। देखो आप, एन स्क्वायर बाय जेड आ रहा है इसके फॉर्मूले में, एन की वैल्यू बड़ी होती है, रेडियस बड़ी होती है। अब रेडियस अगर बड़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। देखो देखो, यहां से रिजल्ट निकल के आया, एस एन इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। देखो ये बहुत काम का रिजल्ट, जितना दूर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी घटती है। एक बात और है, पोटेंशियल एनर्जी में आता है माइनस साइन। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, आर बढ़ेगा। देखो आर बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू क्या होती जा रही है, कम नेगेटिव होती जा रही है। अगर आप मैथ समझ रहे हो, कम नेगेटिव, पहले ज्यादा नेगेटिव थी भाई, जैसे -10, अब -6 हो गई, -3 4 हो गई, -2 हो गई, ये वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ये बड़ी हो रही है। देखो कितना काम का रिजल्ट आ रहा है। इससे इंडिकेशन मिलता है एज एन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो कितने अच्छे रिजल्ट हैं, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आते हैं। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखो आपके सामने रिजल्ट्स है, उसको भी इंक्लूड करें फटाफट। बोर्स मॉडल में हमारा एक आर्टिकल पेंडिंग है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कि पहले यहीं तक का होमवर्क करने की एक चैलेंज अपने आप। आप पहले यहीं तक का होमवर्क करें। ये भी एक चैलेंजिंग काम है आपके लिए, होमवर्क तो हो नहीं पाता इसलिए यहीं तक इसको पढ़ना है। बाकी हम केमिकल बॉन्डिंग लेके चल। दिखाना अपनी बुक किसी के पास जो मैंने कही थी वो आप लाए थे। देखो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो कौन सा हमारा होमवर्क कवर हुआ देखो आप। देखो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर चले ना हम लोग। देखो लेवल वन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन वन से लेके ना, क्वेश्चन वन से लेके तो कितना सारा होमवर्क करने के लिए हो गया। इसमें सिर्फ बोर्ड्स मॉडल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाली थ्योरी पार्टिसिपेट कर रही है। 1 to 30 के 38 तक के सारे क्वेश्चन तो यही है। इसमें कभी काइनेटिक निकल आएंगे, कभी पोटेंशियल, कभी कुछ। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी हमने कवर किए। 39 से लेके ना, 39 से लेके क्वेश्चन नंबर टिल, चलो 39, 40, 41 तो हो गए। 42 भी हो चुका है, लास्ट टाइम 43 भी हो गया। इसके बाद ना हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का होमवर्क था। 63 से लेके, 63 से लेके टिल क्वेश्चन नंबर, 63 से लेके क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या 92 तक। इवन 93 आल्सो, 93। देखो यहां तक का होमवर्क हो गया। ये डाउट मैं परसों लूंगा, इसका परसों टाइम रखेंगे, आधा पौन घंटा डाउट्स के लिए। लेकिन यहां तक के होमवर्क पहले डाउट पूरे कर लीजिए आप। 63 से लेके 93 और 1 से लेके 38, ये होमवर्क है। करके लाइए, कोई बात नहीं, 2 दिन का टाइम है। चाहे एक भी क्वेश्चन ना हो, एक कोशिश पूरी होनी चाहिए आपकी। चलिए आगे केमिकल बॉन्डिंग करते हैं स्टार्ट। एक मिनट पूछिए आप।